नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम एडिजी में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आईएएस मेंस का सिलेबस। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले क्या जानना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, उसका सिलेबस, और दूसरा उसके पुराने जो पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर। तो जो लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हैं आईएएस में या पीसीएस में, तो वो ये वीडियो देखते रहें। सबसे पहले आता है स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से? अन्वेषण से, उत्पन्न, उत्खनन से, पुरालेख विद्या से, मुद्रा शास्त्र से, स्मारक। और फिर उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। स्रोत के अंतर्गत है ये। पहला हो गया पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हो गया स्वदेशी यानी प्राथमिक और द्वितीयक, कविता, विज्ञान साहित्य, और साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, धार्मिक साहित्य, विदेशी वर्णन जिनमें नेक्स्ट है ये विदेशी वर्णन जिनमें यूनानी, चीनी एवं अरब लेखक। तो ये चीजें कहाँ से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी में पुरानी में दिया हुआ है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। और केसी श्रीवास्तव की जो लेने जा रहे हैं वो बुक ले लें। थोड़ी सी मोटी जरूर है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़नी है वो, तो उस बुक को ले लें आप। सेकंड है आपका प्रागैतिहासिक काल एवं आदि इतिहास। तो इसके अंतर्गत भौगोलिक कारक, शिकार एवं संग्रहण, पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण युग के, कृषि का आरंभ, नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल युग। फिर आता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके अंतर्गत अंतर्गत उद्गम काल, विस्तार, विशेषताएं, पतन, अस्तित्व एवं महत्वपूर्ण कला तथा स्थापत्य। आपको करना क्या है कि जैसे जैसे ये सिलेबस दिया है एक एक टॉपिक आप कवर करते जाइएगा, इससे आपको थोड़ा सा सरल सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट है महापाषाण युगीन संस्कृतियां, जिनमें सिंधु से बाहर पशुचारण एवं कृषि संस्कृतियों का विस्तार, सामुदायिक जीवन का विकास, बस्तियां, कृषि का विकास, शिल्प कर्म, मृद भांड एवं लौह उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्य और वैदिक काल, जिनमें भारत में आर्यों का प्रचार, वैदिक काल के अंतर्गत धार्मिक और दार्शनिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन, वैदिक युग का महत्व क्या है, राजतंत्र एवं वर्ण व्यवस्था का क्रम विकास। इसके बाद आता है आपका महाजनपद काल, जिसके अंतर्गत महाजनपदों का निर्माण, गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय नगर केंद्रों का उद्भव, व्यापार मार्ग, आर्थिक विकास, टंकण, सिक्का ढलाई जिन्हें कहते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार, मगधों एवं नंदों का उद्भव, ईरानी और नंदों का उद्भव। इसके बाद आता है आपका मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य की नींव, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, अशोक, धर्म की संकल्पना, धर्मादेश, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, अर्थशास्त्र, कला, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, विदेशी संपर्क, धर्म का प्रसार, साहित्य, साम्राज्य का विघटन, शुंग एवं कण्व वंश। सारी चीजें आपको केसी श्रीवास्तव बुक में मिल जाएंगी। उसके बाद आता है उत्तर मौर्य काल, जिसमें भारत, यूनानी, शक, कुषाण और पश्चिमी क्षत्रप ये अ, वंश हैं ये। तो उनके अंतर्गत बाहरी विश्व से संपर्क, नगर केंद्रों का विकास, अर्थव्यवस्था, टंकण, वही सिक्का ढलाई, सिक्कों के बारे में एक तरह से जानना जरूरी है, धर्मों का विकास, महायान, सामाजिक दशाएं, कला, स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य एवं विज्ञान। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक राज्य एवं समाज, जिसमें पूर्वी भारत, दक्कन यानी दक्षिण से ऊपर और उत्तर से नीचे यानी मध्य का जो होता है दक्कन बोलते हैं, एवं दक्षिण भारत में। तो इनमें खारवेल राजा को पढ़ेंगे, सातवाहन, संगमकालीन जो तमिल साहित्य है उनको देखेंगे, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, भूमि, अनुदान, टंकण, व्यापारिक श्रेणियां एवं नगर केंद्र, बौद्ध केंद्र, संगम साहित्य एवं संस्कृति, कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट आता है आपका गुप्त वंश, वाकाटक वंश और वर्धन वंश। तो ये तीनों वंश ही पढ़ने हैं, जिनमें राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, आर्थिक दशाएं, गुप्तकालीन टंकण, भूमि अनुदान, नगर केंद्रों का पतन, भारतीय सामंतशाही, जाति प्रथा, स्त्री की स्थिति, शिक्षा एवं शैक्षिक संस्थाएं, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला विद्यालय, वल्लभी विद्यालय, साहित्य, विज्ञान, साहित्य, कला
एवं स्थापत्य। गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य जो थे वो थे आपके कदम वंश, पल्लव वंश, बादामी के चालुक्य वंश। इनकी फिर होगी राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, व्यापारिक श्रेणियां, साहित्य, वैष्णव एवं शैव धर्मों का विकास, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकराचार्य, वेदांत दर्शन, मंदिर संस्थाएं एवं मंदिर स्थापत्य, पाल वंश, सेन वंश, राष्ट्रकूट वंश, परमार वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, सांस्कृतिक पक्ष, सिंध के अरब विजेता, अलबरूनी, कल्याण का चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, स्थानीय शासन, कला एवं स्थापत्य का विकास, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर एवं मठ, संस्थाएं, अग्रहार वंश, शिक्षा एवं साहित्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज। प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद, भाषाएं एवं मूल ग्रंथ, कला एवं साहित्य के क्रम विकास के प्रमुख चरण, प्रमुख दार्शनिक चिंतक एवं शाखाएं, विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में विचार। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, जो कि 750 से 1250 एडी के बीच में माना जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था, उत्तरी भारत एवं प्रायद्वीप में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम, राजपूतों का उद्गम एवं उदय, चोल वंश, प्रशासन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं समाज, भारतीय सामंतशाही, कृषि अर्थ व्यवस्था एवं नगरीय बस्तियां, व्यापार एवं वाणिज्य, समाज, इसके अंतर्गत ब्राह्मणों की स्थिति एवं नई व्यवस्था, स्त्री की स्थिति उस समय क्या थी, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बाद भारत की सांस्कृतिक परंपरा 750 से 1200 एडी के बीच में क्या थी, दर्शन, जिनमें शंकराचार्य एवं वेदांत, उनका वेदांत दर्शन, रामानुज एवं विशिष्टाद्वैत, मध्य एवं ब्रह्म मीमांसा, धर्म के स्वरूप एवं विशेषताएं, तमिल भक्ति संप्रदाय, भक्ति का विकास, इस्लाम एवं भारत में इसका आगमन, सूफी मत, साहित्य, जिसके अंतर्गत संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य का विकास, नव विकासशील भाषाओं का साहित्य, कल्लड़ की राजतरंगिणी, अलवरूनी का इंडिया, कला एवं स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, चित्रकला। 13वीं शताब्दी, जिसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गौरी के आक्रमण, गौरी की सफलता के पीछे कारक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, सुदृढ़ीकरण, 13वीं शताब्दी का सुदृढ़ीकरण, इल्तुतमिश और बलबन का प्रशासन। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी, जिसके अंतर्गत खिलजी क्रांति, अलाउद्दीन खिलजी, विजय एवं क्षेत्र प्रसार, कृषि एवं आर्थिक उपाय। अलाउद्दीन ने क्या क्या किए, मोहम्मद बिन तुगलक, प्रमुख प्रकल्प, कृषि उपाय, मोहम्मद तुगलक की अफसरशाही, फिरोज शाह तुगलक, कृषि उपाय, कृषि के अंतर्गत क्या क्या किया इन्होंने, सिविल इंजीनियरिंग एवं लोक निर्माण में उपलब्धियां, दिल्ली सल्तनत का पतन, विदेशी संपर्क एवं इब्न बतूता का वर्णन। नेक्स्ट है आपका 13वीं और 14वीं शताब्दी का समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। तो पहले आएगा समाज, समाज के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, ग्रामीण समाज की रचना, शाही वर्ग, नगर निवासी, स्त्रियों की दशा, धार्मिक वर्ग, सल्तनत के अंतर्गत जाति एवं दास प्रथा, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। संस्कृति के अंतर्गत फारसी साहित्य, उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, दक्षिण भारत की भाषाओं का साहित्य, सल्तनत, स्थापत्य एवं नगर, नए स्थापत्य रूप, चित्रकला, सम्मिश्र संस्कृति का विकास। अर्थव्यवस्था क्या रही इस काल की, कृषि उत्पादन, नगरीय अर्थव्यवस्था एवं कृषितर उत्पादन का उद्भव, यानी कृषि के अलावा जो उत्पादन हुए उनका उद्भव हो गया, यानी औद्योगिकरण होने लग गया। व्यापार एवं वाणिज्य, 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, राजनीतिक घटनाक्रम और अर्थव्यवस्था। तो इसके अंतर्गत प्रांतीय राजाओं, राजवंशों का उद्भव कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, बंगाल, कश्मीर, जिसके जैनुअल आबदीन थे कश्मीर के शासक, गुजरात, मालवा,
बहमनी, इन राज्यों का एक तरह से उद्भव कैसे हुआ। विजयनगर साम्राज्य, वंश, मुगल साम्राज्य, पहला चरण जिसके अंतर्गत बाबर और हुमायूं को पढ़ा जाता है। फिर बीच में आपको पढ़ा जाता है सूर्य साम्राज्य को, जो कि शेरशाह का प्रशासन था। शेरशाह ने हुमायूं को मार के, हरा के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। तो उस समय प्रशासन की स्थिति क्या थी, तो वो चीज़ पढ़ी जाती है यहाँ पर। पुर्तगाली औपनिवेशिक प्रतिष्ठान, 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, जिसके अंतर्गत समाज एवं संस्कृति क्या थी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशिष्टताएं क्या थी, साहित्यिक परंपराएं उस समय की, प्रांतीय स्थापत्य क्या थे। विजयनगर साम्राज्य का समाज, संस्कृति, साहित्य और कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। जब हम पुराने एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2016 के, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे उसे। अकबर, अकबर के अंतर्गत पढ़ते हैं विजय एवं साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, जागीर एवं मनसब व्यवस्था की स्थापना, राजपूत नीति, धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास, सुलह कुल का सिद्धांत एवं धर्म नीति, कला एवं प्रौद्योगिकी को राज दरबारी संरक्षण। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य, जिसके अंतर्गत जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की प्रमुख प्रशासनिक नीतियां क्या क्या रहीं। साम्राज्य एवं जमींदार वर्ग, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, मुगल राज्य का स्वरूप क्या था। उत्तर 17वीं शताब्दी का संकट एवं विद्रोह, अहोम साम्राज्य, शिवाजी एवं प्रारंभिक मराठा राज्य। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज, जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं जनसंख्या, कृषि उत्पादन, शिल्प उत्पादन, नगर, डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप के साथ वाणिज्यिक व्यापार, यानी जिसे व्यापार क्रांति भी कहा जाता है। भारतीय व्यापारी वर्ग, बैंकिंग, बीमा एवं ऋण प्रणालियां तो उस समय की पढ़नी होंगी। किसानों की दशा, स्त्रियों की दशा, सिख समुदाय एवं खालसा पंथ का विकास। मुगल साम्राज्यकालीन संस्कृति, जिसके अंतर्गत फारसी इतिहास एवं अन्य इतिहास, हिंदी एवं अन्य धार्मिक साहित्य, मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला, प्रांतीय स्थापत्य एवं चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, वो थी आपकी मुगल साम्राज्य के पतन के कारक, क्षेत्रीय सामंत देश, जिनमें निजाम का दक्कन के निजाम जो थे, बंगाल, अवध, पेशवा के अधीन मराठा उत्कर्ष, मराठा राजकोषीय एवं वित्तीय व्यवस्थाएं, अफगान शक्ति का उदय, पानीपत का युद्ध 1761, ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या में राजनीतिक संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो ये सिलेबस पूरा हुआ पेपर फर्स्ट का। अब देख लेते हैं पेपर सेकंड का सिलेबस। पेपर फर्स्ट में जैसा कि बता दूं मैं, जो लोग नहीं जानते हैं, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास आता है, और सेकंड पेपर के अंतर्गत आधुनिक इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास आता है। सेकंड पेपर के अंतर्गत पहला जो टॉपिक होता है वो होता है भारत में यूरोप का प्रदेश, प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां, पुर्तगाली एवं डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियां, आधिपत्य के लिए उनके युद्ध, कर्नाटक युद्ध, बंगाल अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष, सिराजुद्दौला जो है और अंग्रेज, प्लासी का युद्ध, प्लासी का महत्व। भारत में ब्रिटिश प्रसार कैसे हुआ, बंगाल के मीर जाफर एवं मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, मैसूर मराठा 3 अंग्रेज मराठा युद्ध, पंजाब राज्य जो था उस समय का। ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक संरचना, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना, जिसमें द्वैत शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रक तक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, चार्टर एक्ट 1833 का, मुक्त व्यापार का स्वर एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप, अंग्रेजी उपयोगितावादी और भारत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, जिसके अंतर्गत पहला, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, राजस्व प्रबंध का आर्थिक प्रभाव, कृषि का वाणिज्यीकरण, भूमिहीन कृषि श्रमिकों का उदय और ग्रामीण समाज का परिरक्षण। दूसरा, पारंपरिक व्यापार एवं वाणिज्य का विस्थापन,
अनौद्योगिकरण, पारंपरिक शिल्प की अवनति, धन का अपवाह, भारत का आर्थिक रूपांतरण, टेलीग्राफ एवं डाक सेवाएं समेत रेल, पथ एवं संचार जाल, ग्रामीण भीतरी प्रदेश में दुर्भिक्ष यानी कि सूखा एवं गरीबी, यूरोपीय व्यापार उद्यम एवं इसकी सीमाएं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास उस समय का ब्रिटिशकालीन। तो स्वदेशी शिक्षा की स्थिति, इसका विस्थापन, प्राच्यविद आंग्लविद विवाद, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रादुर्भाव, प्रेस साहित्य एवं लोकमत का उदय, आधुनिक मातृभाषा साहित्य का उदय, विज्ञान की प्रगति, भारत में क्रिश्चियन मिशनरी के कार्यकलाप, बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले अग्रणी जो है राय राम मोहन राय, ब्रह्म आंदोलन, ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पढ़ना है, युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी डरेजियो का, दयानंद सरस्वती जी पढ़ने हैं, भारत में सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि समेत सामाजिक सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत के विकास में भारतीय पुनर्जागरण का योगदान, इस्लामी पुनरुद्धार वृत्ति, फराइजी एवं वहाबी आंदोलन, ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया। तो रंगपुर रीढ़ आंदोलन जो हुआ था वो 1783 में, कोल विद्रोह 1832, मालाबार में मोपला विद्रोह 1841 से 1920 तक चला था ये, संताल हुल विद्रोह जो था 1855 में, नील विद्रोह 1859 से 60, दक्कन विप्लव 1875 में एवं मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में समेत 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलन एवं जनजातीय विप्लव। 1857 का महाविद्रोह, उद्गम, स्वरूप, असफलता के कारण, परिणाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक। पश्चिम 1857 काल में किसान विप्लव के स्वरूप में बदलाव, 1920 और 1930 के दशकों में हुए किसान आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक, संघों की राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियाद, कांग्रेस के जन्म के संबंध में सेफ्टी वॉल का पक्ष, प्रारंभिक कांग्रेस के कार्यक्रम एवं लक्ष्य, प्रारंभिक कांग्रेस नेतृत्व की सामाजिक रचना, नरम दल गरम दल, बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भारत में क्रांतिकारी उग्रपंथ का आरंभ। नेक्स्ट पॉइंट गांधी जी का उदय, गांधी के राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या था, गांधी का जनाकर्षण, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने तक की राष्ट्रीय राजनीति, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज परिषद, राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन, राष्ट्रवाद एवं श्रमिक वर्ग आंदोलन, महिला एवं भारतीय युवा तथा भारतीय राजनीति में छात्र जो कि 1885 से लेकर 1947 तक, 1937 का चुनाव एवं मंत्रालयों का गठन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका औपनिवेशिक भारत में 1858 से 1935 के बीच सांविधानिक घटनाक्रम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियां, तो जिसके अंतर्गत क्रांतिकारी, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, मद्रास प्रदेश, भारत से बाहर, वाम पक्ष का उदय, कांग्रेस के अंदर का वाम पक्ष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य वाम दल, अलगाववाद की राजनीति, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सांप्रदायिकता एवं विभाजन की राजनीति, सत्ता का हस्तांतरण, स्वतंत्रता, एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण, नेहरू की विदेश नीति, भारत और उसके पड़ोसी देश, राज्यों का भाषावाद, पुनर्गठन, क्षेत्रीयतावाद एवं क्षेत्रीय असमानता, भारतीय रियासतों
का एकीकरण निर्वाचन की राजनीति में, रियासतों के नरेश, प्रिंस, भारतीय राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न, 1947 के बाद जाति एवं निर्जाति तत्व, उत्तर औपनिवेशिक निर्वाचन राजनीति में पिछड़ी जातियां एवं जनजातियां, दलित आंदोलन, आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन, भूमि सुधार योजना एवं ग्रामीण पुनर्संरचना की राजनीति, उत्तर औपनिवेशिक भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण नीति, विज्ञान की तरक्की। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रबोध एवं आधुनिक विचार, जिसके अंतर्गत ये आपका विश्व इतिहास का अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो सेकंड पार्ट होता है सेकंड पेपर का, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रबोध के प्रमुख विचार यानी कांट और रूसो के, ये विद्वान है ये कांट और रूसो। सेकंड पढ़ना है आपको उपनिवेशों में प्रबोध प्रसार, समाजवादी विचारों का उदय, जिसमें मार्क्स तक पढ़ना है आपको, मार्क्स के समाजवाद का प्रसार कैसे हुआ। आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, जिसके अंतर्गत यूरोपीय राज्य प्रणाली, अमेरिकी क्रांति एवं संविधान, फ्रांसीसी क्रांति एवं उसके परिणाम, 1815 तक, अब्राहम लिंकन के संदर्भ के साथ अमेरिकी सिविल युद्ध एवं दासता का उन्मूलन, ब्रिटिश गणतंत्रात्मक राजनीति 1815 से 1850 तक, संसदीय सुधार, मुक्त व्यापारी चार्टरवादी औद्योगिकरण, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति, कारण एवं समाज पर प्रभाव, अन्य देशों में औद्योगिकरण, यूएसए, जर्मनी, रूस, जापान, औद्योगिकरण एवं भूमि विलीकरण, राष्ट्र राज्य प्रणाली, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद, जर्मनी और इटली में राज्य निर्माण, पूरे विश्व में राष्ट्रीयता के आविर्भाव के समक्ष साम्राज्यों का विघटन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, जिसके अंतर्गत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया को पढ़ना है, लैटिन अमेरिका को और दक्षिण अफ्रीका को पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया को, और साम्राज्यवाद एवं मुक्त व्यापार को पढ़ना है, नव साम्राज्यवाद का उदय। क्रांति और प्रतिक्रांति, 19वीं शताब्दी यूरोपीय क्रांतियां, 1717 और 1921 की रूसी क्रांति, फासीवाद, प्रतिक्रांति इटली एवं जर्मनी, 1949 की चीनी क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व युद्ध, जिसके अंतर्गत संपूर्ण युद्ध के रूप में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, सामाजिक निहितार्थ क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध कारण और परिणाम क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध कारण और परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व, दो शक्तियों का आविर्भाव अमेरिका और रूस का किस प्रकार से हुआ, तृतीय विश्व एवं गुटनिरपेक्षता का आविर्भाव, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं वैश्विक विवाद, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, लैटिन अमेरिका, बोलीवर, अरब विश्व, मिस्र, अफ्रीका रंगभेद से गणतंत्र तक, दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम, औपनिवेशीकरण एवं अल्प विकास, विकास के बाधक कारक, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप का एकीकरण, जिसके अंतर्गत युद्धोत्तर संस्थाएं जैसे नेटो, यूरोपीय समुदाय यूरोपीय कम्युनिटी का सुदृढ़ीकरण और प्रसार, यूरोपियाई संघ जिसे यूरोपियन संघ कहते हैं। और विश्व इतिहास का अंतिम पॉइंट है सोवियत यूनियन का विघटन एवं एक ध्रुवीय विश्व का उदय। तो इसमें जो पॉइंट पढ़ने हैं वो है सोवियत साम्यवाद एवं सोवियत यूनियन का निपात तक पहुंचने वाले कारक 1985 से 1991 तक। सेकंड पॉइंट पढ़ना है पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन 1989 से 2001 तक, शीत युद्ध का अंत एवं अकेली महाशक्ति के रूप में यूएसए का उत्कर्ष। तो दोस्तों इतना पूरा सिलेबस है, इसे आप अच्छे से देख लें, रिवाइज कर लें, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर पुराने देखेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें तो महत्वपूर्ण है ही हैं। उसके बाद बनती है स्टडी, तो सिलेबस के आधार पर, क्वेश्चन पेपर के आधार पर स्टडी करते हैं हम लोग। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं देख लें, और जो लोक प्रशासन विषय के पेपर और
सिलेबस देखना चाहते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें उन्हें। तो देखते रहें एग्जाम मेट जी। धन्यवाद।